नमस्कार, आपका स्वागत है केपीपीएल के न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत अवस्थी। आज हमारे साथ खास लम्हे में समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी सभासद के अवधेश यादव जी हैं। इनसे खास लम्हे में अहम चर्चा करेंगे। तो पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप संभावित प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं वार्ड नंबर 18 से मुबारकपुर से, जहाँ पर देखा गया कि विगत वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सरकार जब चुनाव नगर पंचायत का हुआ था, वहाँ से आपके ही गांव के सभासद जीते हुए थे, उनके तरफ क्या विकास कार्य किया गया अभी तक? सबसे पहले तो प्रशांत जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने छोटे से कार्यालय में, और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे लिए समय निकाला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पिछले 5 वर्षों में अगर बात की जाए कार्य की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कार्य जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं हुआ, और जो ज़रूरत थी लोगों की, उस ज़रूरत के अनुसार तो बिल्कुल कार्य नहीं हुआ। कुछ कार्यों को मैं आपसे उसकी चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि न्यूज़ के माध्यम से आपके जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हमारे क्षेत्र की समाज जनता है, जिन्होंने 5 साल के लिए अपना जो बहुमूल्य वोट था वो देके सभासद चुना, और जनता इसलिए चुनती भी है कि उनकी जो समस्याएं हैं, वो जो उनका जो जनप्रतिनिधि है वो सरकार तक पहुँचाए, उसका निराकरण करवाए। लेकिन ऐसी बहुत सी समस्याएं हमारे क्षेत्र में है, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो नाली की हो, चाहे पानी की समस्या हो, जैसा कि आपने बताया कि जल निकासी की व्यवस्था, जैसा कि मौजूदा सरकार का सबसे बड़ा नारा था कि जैसा कि गठबंधन सरकार हो गया, आपकी मुबारकपुर जो वार्ड है, इसमें किस तरीके से वातावरण रोड बनी, उसके बारे में क्या कहना है? मैं अगर इस समय कोई भी आरोप लगाऊंगा तो चूंकि मैं प्रत्याशी हूं, तो जाहिर सी बात है मेरी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि प्रत्याशी अगर कोई खड़ा होता है तो वो चाहता है कि जो सरकार में है या जो मान लीजिए सभासद है उसके बारे में ये विरोधाभास ही बोलेगा। मैं उस विरोधाभास की बात आपसे नहीं करूंगा। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हमारी सड़क है मात्र 2 किलोमीटर की सड़क है, यहाँ से आपके हमारे मुबारकपुर चौराहे से लेके, और जो मुख्य बात है, मैं आपको ऐसे तो बहुत सी समस्या है, इसकी मैं सिर्फ बात करता हूँ। आप मेरी बात ना मानिएगा, क्षेत्र के लोगों में निकलिएगा, एक बार मेरे कहने से आप निकलिएगा, उनसे पूछिएगा। और अगर आप, अब तो खैर शाम का समय है, अभी दिन में कभी भी निकल जाइएगा इधर से, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ये 2 किलोमीटर की जो सड़क है, पिछले 7 वर्षों से इस पर एक बार भी हाथ नहीं लगा। और ये झूठ बोलते हैं कि जो गड्ढा मुक्त की सड़कें गड्ढा मुक्त करेंगे, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ, क्योंकि आप वहीं पर जहाँ पर हैं, अगर आपको वहाँ विकास नहीं मिलता है तो आप कहीं भी कुछ भी हो उससे हमें मतलब लाभ तो होता नहीं है जनता को। तो मैंने ये देखा है कि ये 2 किलोमीटर की सड़क में, मैं आज की बात आपको बताऊँ, आज माननीय जो विधायक जी हैं उनसे मेरी बात हुई, मैंने कई बार ज्ञापन दिया सांसद जी को, विधायक जी को, नगर पंचायत अध्यक्ष जी को, लेकिन कोई भी, उसका एक बहुत बड़ा कारण मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं प्रत्याशी हूँ, उसका एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण जातिवाद है। जैसा कि देखा गया मौजूदा सरकार का सबसे बड़ा नारा था कि 30 नवंबर के पहले ही जो सरकारें गठबंधन सरकार हैं गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, अभी तक नहीं हुई। इस बारे में क्या कहना है? अब नहीं हुई, यही तो बात है। समस्या तो इसी बात की है कि झूठे वादे किए गए हम लोगों के साथ। हम लोग तो मेरा चुनाव लड़ने का मकसद ही यही है। अच्छा, समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रही है कि आप समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए हैं? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में शुरुआत से हूँ। मैं जब से छात्र राजनीति में था, समाजवादी पार्टी से छात्र राजनीति में था, उसके बाद मैंने जब 2012 से सक्रिय सदस्यता मैंने ली और राजनीति में सक्रिय रूप से मैं आया, तो उसके बाद मैंने समाजवादी पार्टी के साथ कार्य किया। लेकिन जब विघटन हुआ पार्टी परिवार में, तो मैं आदरणीय हमारे जो नेताजी हैं सुखपाल सिंह यादव जी, उनके साथ मैं उनकी पार्टी में शामिल रहा, क्योंकि अब परिवार एक हो चुका है। हालांकि विचारधारा दोनों एक ही थी। हम सभी लोग, चाहे समाजवादी पार्टी हो, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो, हम लोग सभी यही चाहते थे कि जनता के लिए कार्य किया जाए, और ये कार्य नहीं हुए हैं। इस वजह से अब मैं चुनाव में हूँ प्रत्याशी के रूप में। और जिस तरीके से आप चुनाव मैदान में आए हैं, क्या मकसद था आपका चुनाव मैदान में आने का? सबसे मकसद प्रशांत जी, सबसे बड़ा मकसद मेरा ये था कि जो आवश्यकताएं हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। जैसे सड़क से संबंधित आवश्यकता है, मैंने आपको बताया कि 7 सालों में सड़क पे एक बार भी कार्य नहीं लगा है। 8 स्कूल आते हैं छोटे बड़े इस 2 किलोमीटर के रेंज में, और जब बच्चे निकलते हैं दोपहर में, कभी भी आप देखिएगा बच्चे जब निकलते हैं तो ये हालात होती है कि आए दिन लोग चोटिल होते हैं। बीते एक साल पहले पूर्व में मिश्री गांव की खबर करते हैं विकास को लेकर, यहाँ पर मौजूदा सभासद द्वारा विकास के बड़े वादे किए जाते हैं। स्कूल के सामने जो नाली है उसको बोलते हैं जज्जर पड़ी होती है, उसको लेकर खबर की जाती है। मौजूदा सांसद और विधायक को इस माध्यम से सूचित किया जाता है, अभी तक कार्रवाई नहीं। बारे में क्या कहना है? इसका बहुत बड़ा कारण यही रहा है कि ये जो हमारे जीते हुए सभासद जी थे, ये समाजवादी पार्टी से थे। तो ये कहीं ना कहीं एक पार्टीवाद को लेके कि ये समाजवादी पार्टी को उनको कार्य न दिया जाए,
इनके क्षेत्र को पिछड़ा रखा जाए, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ये कारण किसकी है। भूमिका रही, नगर पंचायत की अध्यक्ष की रही है या किसकी रही है? अब इसमें भूमिका तो नगर पंचायत अध्यक्ष की भी है, मैं कहूंगा सांसद जी की भी है, क्योंकि मैं पर्सनली सांसद जी से कई बार इस बारे में बात कर चुका हूँ, कई बार मैंने ज्ञापन भी दिया है, एसडीएम महोदय को भी दिया है। मैं समझता हूँ कि पूरी सरकार और प्रशासन की इसमें भूमिका क्या है। लगता है कि मौजूदा सरकार जो पहले सामान्य वर्ग में यहाँ से नगर पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह गप्पू हुआ करते हैं, अब हरजन सीट हुई, इस बारे में क्या क्या कहना है? अब क्या ये आपका विकास होगा क्या? आरक्षण हुआ है, देखिए जीत के जो प्रतिनिधि आते हैं, जो चेयरमैन साहब आते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं, उनसे उम्मीद तो यही जनता करती है कि इनको हम जीत के लाएंगे, इनको जिता के लाएंगे तो क्षेत्र के लिए काम करेंगे। अब वो नहीं करते हैं तो ये जनता के साथ बेईमानी होती है। और हमारे एक पुरखे ने बहुत पहले कहा था, हमारे आदरणीय लोहिया जी ने बहुत पहले इस बात को कहा था कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकारें जो होती हैं वो तवे पे रोटी के समान होती है। तवे की जो रोटी होती है उसको पलटते रहना चाहिए, अगर आप नहीं पलटिएगा। सड़कों का मेरा मुद्दा है। दूसरी जो नई बस्तियां हमारे गांव के आसपास है, जितना भी मेरा क्षेत्र आता है, जो नई बस्तियां हैं, इनके पास एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है शमशान की समस्या, शमशान घाट की समस्या। क्योंकि हमारे जो हम लोग गांव के लोग हैं, हमारे पास थोड़ी बहुत जमीनें कहीं हैं तो हम लोग वहाँ पे इसकी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जो नई बस्ती के लोग यहाँ पे बसे हुए हैं उनके पास तो मकान है और तो कोई व्यवस्था है नहीं। अगर उनके कोई परिजन ईश्वर न करे अगर दिवंगत हो जाता है तो उसको ले जाने के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो एक ऐसी सार्वजनिक जगह होनी चाहिए जहाँ पर गांव का और नई बस्ती का जो भी क्षेत्र का व्यक्ति है वहाँ पर शमशान में अपना सम्मानजनक जो है अंत्येष्टि कर सके। जैसा कि अभी चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ है, उस लेकर समाजवादी पार्टी की किस तरीके से जीत हुई है, इस बारे में क्या क्या कहना है? अब देखिए ये जीत तो मैं ये कहूँगा कि जो उन्होंने कार्य किए हैं और ये उन्हीं की जीत है। समाजवादी पार्टी का जो शासन था, समाजवादी पार्टी की जो नीतियां थी, उन पर आप भी जानते हैं कि बहुत से कार्य हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। किसी एक उसकी बात नहीं करता, पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य हुए हैं और समाजवादी इसी बात के लिए जाने भी जाते हैं कि जो कार्य हैं जनता से जुड़े हुए कार्य, उनको कराने के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष करती रही है। हम लोग चाचा जी के साथ थे, सुपाल जी के साथ, तब भी हम लोग जो है प्रयास करते रहे, हमेशा हर उसमें जनता की जो सुविधाएं हैं उनको पाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास जिस करते रहे। तरीके से मैनपुरी की सीट पर डिम्पल यादव के सामने मायावती जी ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, तो क्या लगता है नगर पंचायत जो बीकेटी है उस तरीके से यहाँ पर भी चुनाव देखने को मिलेगा? अब ये मैं समझता हूँ कि जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनकी क्या नीतियां होती, क्या रणनीति होती चुनाव के लेके, वो तो खैर बात की बात है, उसमें मैं छोटा पदाधिकारी हूँ तो मैं बहुत बड़ी बात उस विषय में नहीं करना चाहता। ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से संभावित जो प्रत्याशी हैं सभासद के उदय यादव जी, इन्होंने बताया कि ये चुनाव जीतने के बाद हम अहम मुद्दों पर कार्य करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक राजपूत के साथ के लखनऊ से प्रशांत अवस्थी।